हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा आप लोगों को एक साथ जितने भी आपके 15 चैप्टर कॉमर्स में आ रहे हैं तो उनका एक टोटल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पर चैप्टर से, उसके लिए आपके लिए मैं लेके वीडियो आया हूँ। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें हम लोग बात करेंगे। मोस्टली 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 40 to 41, 42 इस तरह क्वेश्चन है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लो, आप गारंटीड 70+ मार्क्स तो बोर्ड में ला ही सकते हो। इसके बाद एक वीडियो और मैं लाऊंगा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बट ये 40 जो कर सकता है वो कर ले, जिनसे नहीं हो पा रहा होगा भैया वो 20 कर लेंगे। लेकिन अगर इतना कर लोगे 70+ की गारंटी है, 100% आपका आ जाएगा। तो देखो हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर इतना ज़्यादा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि इसके लिए इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले ही नहीं। और पहले दिन से ही मैं पिछले 10 दिन से बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को आपको कंप्लीट पढ़ो, पूरा पढ़ो, और इसमें से 8 मार्क्स से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसको पूरा पढ़ के जाना है आप लोगों को। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा पढ़ना है, माइक्रो के फैक्टर, मैक्रो के फैक्टर और शॉर्ट एनालिसिस, उसके इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स ज़रूर से पढ़ के जाना। ठीक, क्लियर है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा पढ़ना है। अब कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग में आपके 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से पढ़ो। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर में देखने को मिलने वाला है, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। इन तीनों में से बनेगा। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। जैसे सपोज एक मैनेजर है, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है तो वो क्या होगा, इस तरह से उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा 3-4 लाइनें बोलेगा, सैंपल पेपर में अपलोड कर दो, उसको जाके देख लो। ठीक है? उसके बाद फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इसमें 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इतने का फेस कवर हो रहा है मेरा यहाँ तक? ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नंबर 2 पर है टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। थर्ड है रिटेन्ड अर्निंग, या फिर इसको हम लोग प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ये 3 टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर और रिटेन्ड अर्निंग, इसमें से कुछ ना कुछ आपके बनने के चांसेस रहेंगे। नंबर 4 शेयर्स वर्सेस डिवेंचर, इसके डिफरेंस पढ़ लो, और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस पढ़ लो। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, बट अगर आती है तो आप उसको बना के भी सकते हो ना। इसमें वोटिंग राइट्स होता है, इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होता है। तो ज़्यादा चांस कहाँ पे बन रहा है आपका? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और शेयर वर्सेस डिवेंचर्स में बन रहा है। तो ये टॉपिक है। और बोनस शेयर, राइट शेयर, ESOP, स्वेट इक्विटी शेयर, इसकी सिर्फ और सिर्फ आप मीनिंग देख लो। क्या देख लो? ओनली मीनिंग। इतना कर लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड। इसमें 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटा चैप्टर है, 14 पूरा पढ़ सकते हो, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख के पूरा कॉमर्स पढ़ भी सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई, 8 घंटे में पूरा कॉमर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? 3 टॉपिक इसमें से बन सकते हैं, NEFT वर्सेस RTGS, डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर रिपीट होता है इन दोनों में से क्वेश्चन। और फिर लास्ट में है थर्ड टॉपिक, बैंक ड्राफ्ट, या फिर इसको डिमांड ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये टॉपिक भी आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद मैनेजमेंट चैप्टर में फीचर्स, इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की, फिर ऑब्जेक्टिव्स देख लेना, 5 ऑब्जेक्टिव्स कम से कम पढ़ना, और फिर मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी और मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है? तो ये दोनों देख के जाओ कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी क्यों होती है और मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है, इसका नेचर क्या है, इसको पढ़ लेना। ये टॉपिक आपके पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नीड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है? नीड, पिछले साल भी पेपर में ये नीड आई थी 4 नंबर की, इस साल भी चांसेस है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, टेलर और हेनरी फ्यूल के पूरे प्रिंसिपल पढ़ो। टेलर के 7 है, हेनरी फ्यूल के 14 है, पूरे पढ़ोगे। और इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है स्प्लिट द कॉर्प्स। व्हाट इज मीन बाय स्प्लिट द कॉर्प्स, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लिख दे रहा हूँ। स्प्लिट द कॉर्प्स 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है। इसका मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। तो ये प्रिंसिपल अलग से आपसे डिफरेंट पूछ लेता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हो गया। चैप्टर नंबर 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और गारंटीड ये क्वेश्चन आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसको जरूर से देख लेना कि कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखने वाला है चैप्टर 7 में। बस यही एक टॉपिक पढ़ना है, इसको याद करके जाना।
पहले से ही बता दे रहा हूँ, हर साल आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 में प्लानिंग चैप्टर है, जिसमें आपको लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पढ़नी है, स्टेप्स पढ़ने हैं और टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ने हैं। एक फ्री फंड की एडवाइस दे रहा हूँ, प्लानिंग आपका स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग चारों के स्टेप पढ़ के जाओ। एक क्वेश्चन 5 नंबर या 4 नंबर का जरूर बनेगा। स्टेप्स आपके पेपर में जरूर से आने वाले हैं, तो स्टेप्स को देख के जाना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। टाइप्स ऑफ प्लान में कई तरह के प्लान है, उसकी सिर्फ मीनिंग देखो, मैंने अपलोड किया, जाके उसको देखो। 6 मिनट की वीडियो है, 6 मिनट में सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्लान समझ में आ जाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग में डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये मेरी गट्स फीलिंग है अंदर से कि ये क्वेश्चन पेपर में कल बनेगा, इसको देख लो। फिर स्टेप्स तो पढ़ना पड़ेगा, स्टेप्स बिना काम होना नहीं, कौन सा आएगा स्टेप किसी को पता नहीं। डेलीगेशन अथॉरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, हमेशा से पिछले 10 साल से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है, इसको देखो। फॉर्मल वर्सेस इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, इसका डिफरेंस देख लेना। डिफरेंस नहीं भी आता है तो मीनिंग आ सकती है, कुछ ना कुछ आएगा तो आपका काम बनेगा यहाँ से भी। क्लियर है, समझ में आ रही है? जी सर। ऑर्गेनाइजिंग के बाद अगला चैप्टर बेटा स्टाफिंग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, इसकी फोटो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा PDF, ताकि आपको क्लियर दिखे। स्टाफिंग इसलिए बोल भी रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो नोट कर लेना। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या क्या सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, ये देख लो। इंटरनल भी कर लो चलेगा, इंटरनल में 2 होता है, एक प्रमोशन होता है, एक ट्रांसफर, याद कर लो। पहला होता है प्रमोशन, दूसरा होता है ट्रांसफर। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में पहला होता है प्रमोशन एंड द सेकेंड इज ट्रांसफर, ओके। नेक्स्ट है स्टेप्स, स्टाफिंग के स्टेप्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। सिलेक्शन प्रोसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से रहा है, तो इसको भी देखो कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एंड द लास्ट 4th इज टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें आप देखे जाओगे रेमेडियल ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। 6 ट्रेनिंग दी है, 4 ट्रेनिंग कोई भी पढ़ लो, एटलीस्ट 4 ट्रेनिंग आप पढ़ के जरूर से जाओगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है स्टाफिंग में। स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है आपका वो है डायरेक्टिंग। कहाँ गया डायरेक्टिंग भैया? डायरेक्टिंग आपका ये रहा। डायरेक्टिंग में आपका सबसे जो टॉपिक बन सकता है, 3 में से एक क्वेश्चन गारंटीड बनने वाला है। स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर, ओवरकमिंग बैरियर। तो स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, बैरियर टू कम्युनिकेशन और ओवरकमिंग मतलब उसकी क्या सुधार है, तो 5 नंबर में, तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर से बनेगा, इसको देख लेना, ठीक। डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के बाद अगला कौन सा चैप्टर है? अगला चैप्टर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में एक बनेगा आपका स्टेप्स आएगा, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग स्टेप्स जितने भी हैं, चाहे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सबके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ के जाने हैं। और उसके बाद आपका है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल देख लेना, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसकी सिर्फ और सिर्फ मीनिंग देखनी है। क्या देखनी है? सिर्फ और सिर्फ मीनिंग देखनी है, किसकी? स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड मैनेज बाय एक्सेप्शन की सिर्फ मीनिंग, बाकी कंट्रोलिंग के स्टेप्स देखने हैं। क्लियर है, समझ में आया? जी सर। अब देखो मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स से क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो मार्केटिंग तो यहाँ लिखा है, मार्केटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ लो, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, या सेल्स लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, सेलिंग एंड सेल्स आर सेम। एंड फिर है टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट है, टाइप्स ऑफ मार्केट को देख के जाओ, ये आ सकता है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी है, अगर पॉसिबल हो, टाइम हो तो तब देख लेना, नहीं तो आ भी गया तो ऑप्शनल रहेगा कहीं ना कहीं, तो काम आपका बन जाएगा। टाइम हो तो देख लेना फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, अदरवाइज ये 2 टॉपिक देख लो, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग और टाइप्स ऑफ मार्केट, बस ये तो 2 टॉपिक कवर कर लो मार्केटिंग में, ठीक। मार्केटिंग मिक्स में क्या करना है सर? मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस, एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी का डिफरेंस, दोनों में से एक डिफरेंस आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। फिर ओवरव्यू ले लेना, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, पैकिंग, टेक्निक्स ऑफ सेल प्रमोशन, इसका ओवरव्यू देख के जाओ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रांडिंग, लेबलिंग सब क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो जाके देखो, सारा सिलेबस अपलोडेड है, उसको देखो, सीखो, ओवरव्यू ले लो, बाकी अपने से बना देना, मीनिंग पढ़ के जाओ, बाकी बना के लिख लो, काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि एक दिन में इतना रट नहीं पाओगे, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स हो गया, और लास्ट चैप्टर बेटा हमारा कंज्यूमर प्रोडक्शन। कंज्यूमर प्रोडक्शन में नीड्स पढ़ लो, नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, और मेथड्स भी इंपॉर्टेंट है, मेथड्स। और लास्ट है NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब
एनजीओ जो लोग चलाते हैं तो उन लोग का क्या रोल होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, ये एक लास्ट टॉपिक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लास्ट पेज में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, अक्सर पेपर में पूछ लिया करते हैं, तो इसको देख लेना। तो इतने से टॉपिक है, ओवरऑल जोड़ लेना 40 से 44 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में बाहर से नहीं देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक दो आगे पीछे हो जाए, मोस्टली इतना ही रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसमें से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, पूरे तो नहीं लेकिन 70+ आपका हो जाएगा अगर आप इतना पढ़ के जाते हो। इट्स माय 100% गारंटी। और केस स्टडी वगैरह भी इसी से बनने वाली है। एमसीक्यू सेक्शन ए संभाल लेना, पर्सनल एडवाइस दूंगा, सेक्शन ए को पहले मत करना और मत देखना, सेक्शन बी से क्वेश्चन स्टार्ट करना, नहीं तो नर्वस हो जाओगे क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन हार्ड आने वाले हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी पे ध्यान देना स्टार्टिंग में। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादातर लोगों को शेयर करो, जिनकी हालत सीरियस है उनको और सीरियस मत होने दो और सीरियस होने से बचाओ। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।